व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में मीडिया के सामने शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बीच तीखी बहस हुई थी। ये अपने आप में ऐतिहासिक है। इससे पहले कभी भी इस तरीके की अगली डिप्लोमेसी देखने को नहीं मिली। इस बहस ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा और इस बहस के बाद ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस से तो चले गए, लेकिन उसके ठीक पहले वहां क्या-क्या हुआ था, ये सवाल आपके जहन में जरूर गूंज रहा होगा। क्या ज़ेलेंस्की को राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने से पहले उनके डिप्लोमेट्स ने कोई भी ब्रीफिंग नहीं दी थी? उन्हें नहीं बताया था कि ट्रंप क्या पसंद करते हैं या नापसंद? या फिर ज़ेलेंस्की इन तमाम बातों को भूल गए और अपने रॉ में बहते गए, जो कि बहस में तब्दील हो गई? आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्स ने ट्रंप और ज़ेलेंस्की की बहस के बाद व्हाइट हाउस के माहौल का पूरा विवरण दिया है। और माइक वॉल्स ने शनिवार को फॉक्स न्यूज के फॉक्स एंड फ्रेंड्स वीकेंड शो पर उन तनावपूर्ण लम्हों के बारे में बातचीत की है और बताया कि मीडिया के जाने के बाद भी बहस जारी रही। ज़ेलेंस्की लगातार बहस कर रहे थे। वॉल्स ने यह भी बताया कि उन्होंने ही ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस छोड़ने के लिए कहा। उन्होंने और विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस से विदाई दी। वॉल्स ने बताया कि प्रेसिडेंट ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच हुई बैठक के बाद जब प्रेस को जाने के लिए कह दिया गया, इसके बाद हमारी एक और बैठक हुई और हमने प्रेसिडेंट ट्रंप को सलाह दी कि ओवल ऑफिस में हुए अपमान के बाद किसी भी तरह की बातचीत का आगे बढ़ना मुश्किल है। अब कोई भी बात करने की कोशिश मामले को और बिगाड़ देगी। यही बात हमने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और उनकी टीम से भी कही। वॉल्स ने और भी जानकारियां दी। वॉल्स ने बताया कि ज़ेलेंस्की स्थिति की गंभीरता को ही समझ नहीं रहे थे। उनकी टीम इसे अच्छे से समझ रही थी। उनके राजदूत और उनके सलाहकार भी व्यवहारिक थे और मामले की गंभीरता जानते थे। वो सब निराश थे, कुछ को आंसू तक आ रहे थे। आप सोच सकते हैं कि वहां पर जो डिप्लोमेट्स थे, उनके आंखों में आंसू थे, वो रो रहे थे। दरअसल वो चाहते थे कि अमेरिका के साथ बातचीत आगे बढ़ जाए, रूस से युद्ध को किसी तरह रोका जाए, लेकिन ज़ेलेंस्की तब भी बहस कर रहे थे। वॉल्स ने यह भी बताया है कि उन्होंने ज़ेलेंस्की से यह भी कहा कि हालात आपके पक्ष में नहीं है, युद्ध के मैदान में वक्त अब आपके पक्ष में नहीं रहा, वर्तमान वैश्विक परिस्थितियां भी आपके पक्ष में नहीं है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिकी सहायता और करदाताओं की सहनशीलता असीमित नहीं है। लेकिन ज़ेलेंस्की अपने तर्कों पर ही अड़े रहे। वॉल्स ने यह भी जानकारी दी है कि ज़ेलेंस्की की बातों से यह नहीं लगा कि वो रूस से युद्ध खत्म करने के इच्छुक हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद से रूस अमेरिका संबंधों में अब तेजी से सुधार भी देखने को मिला है। ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर भी मॉस्को के साथ सहयोग का रुख अपना लिया है। रूस और अमेरिकी प्रतिनिधि मंडलों ने गुरुवार को तुर्की के इस्तांबुल में बातचीत की और समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक अमेरिकी महावाणिज्य दूतावास के बंद कमरे में हुई ये बैठक 6 घंटे से भी ज्यादा समय तक चली। मिनिस्ट्री ने शुक्रवार को बताया कि दोनों पक्षों ने जो द्विपक्षीय बातचीत है, संबंध है, उनके अनेक बाधाओं को दूर करने के तरीकों पर चर्चा की। बयान में यह भी सामने आया कि पारस्परिक आधार पर रूस और अमेरिका के राजनयिक मिशनों की गतिविधियों को एक बार फिर से शुरू किया जाए, इसके लिए कोशिश करने की ज़रूरत है, फाइनेंशियल मदद देने की ज़रूरत है। राजनयिकों के लिए अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए जो भी परिस्थितियां बनाई जा सकें, उसके लिए मिलकर कदम उठाने पर भी सहमति बनी है। रूसी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उत्तरी अटलांटिक विभाग के निदेशक अलेक्जेंडर डार्चीव ने किया और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रूस और मध्य यूरोप की नीति की देखरेख करने वाले उप सहायक विदेश मंत्री सोनाटा कुल्टर ने किया। रूसी विदेश मंत्रालय ने इस पर कहा कि विदेश मंत्रियों के निर्देशों के मुताबिक पिछले अमेरिकी प्रशासन से विरासत में मिली कई परेशानियों को दूर करने के तरीकों पर हमने विस्तृत चर्चा की है और रूस ने अमेरिका से सीधी विमान सेवा शुरू करने का भी प्रस्ताव रखा है। ये प्रस्ताव गुरुवार को तुर्की के इस्तांबुल शहर में दोनों देशों के शीर्ष अधिकारी जब बैठक में बैठे तो वहां रखा गया। हालांकि अमेरिका ने अभी इस पर कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन
हो सकता है कि अमेरिका इस पर एक सकारात्मक रुख अपना ले, और अगर ऐसा होता है तो यूक्रेन को सोचना पड़ जाएगा कि जो यूक्रेन ये चाहता था कि अमेरिका हर हाल में, हर स्थिति में सिर्फ और सिर्फ उसके साथ खड़ा हो, अमेरिका ने अब अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी है और उसने रूस से भी नज़दीकियां बढ़ानी शुरू कर दी है। यानी कि यूक्रेन की बातों से अब अमेरिका सहमत नजर नहीं आ रहा है, और अगर ऐसा होता है तो रूस और यूक्रेन की युद्ध में सीधे तौर पर जो माइलेज है, फायदा है, वो पुतिन को मिलता हुआ नजर आएगा आने वाले दिनों में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।